इस वीडियो में हम समझेंगे इकाई 9 संज्ञानात्मक और नैतिक विकास। यहाँ हम अध्ययन करेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जैसे जीन पियागेट का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत और अंत में नैतिक विकास कोहलबर्ग का सिद्धांत। शुरू करते हैं। परिचय। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और दुनिया को कैसे समझते हैं। इसमें सूचना को संसाधित करने, समझने, भाषा सीखने और बहुत कुछ करने की मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह इकाई संज्ञानात्मक विकास के दो प्रमुख सिद्धांतों पियागेट और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करती है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। जीन पियागेट का सिद्धांत। पियाजे का चरण सिद्धांत बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और क्षमताओं में परिवर्तन पर जोर देता है। पियाजे के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं। ए. स्कीमा, दुनिया की व्याख्या और समझने के लिए उपयोग की जाने वाली मानसिक श्रेणियां। बी. अनुकूलन, आत्मसात और समायोजन के माध्यम से नई जानकारी को समायोजित करने की प्रक्रिया। ग. आत्मसातीकरण, मौजूदा स्कीमाओं में नई जानकारी को एकीकृत करना। घ. समायोजन, नई जानकारी या अनुभवों के कारण मौजूदा स्कीमा को बदलना। ई. संतुलन, आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन। संज्ञानात्मक विकास के चरण। 1. संवेदी मोटर चरण, जन्म से 2 वर्ष। संवेदी और मोटर कौशल पर ध्यान केंद्रित, 6 उप चरणों में विभाजित। 2. प्रीऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। प्रतीकों और भाषा का उपयोग, अहंकार और दूसरों के दृष्टिकोण से देखने में असमर्थता। 3. ठोस संचालन चरण, 7 से 12 वर्ष। ठोस घटनाओं के बारे में बेहतर तार्किक सोच, संरक्षण और प्रतिवर्तीता को समझना। 4. औपचारिक संचालन चरण, 12 वर्ष से आगे। अमूर्त सोच, निगमनात्मक तर्क और व्यवस्थित समस्या समाधान। वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति और सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत। अधिक जानकार अन्य, MKO, वे लोग या उपकरण जो मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते हैं, सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। समीपस्थ विकास क्षेत्र, ZPD, एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और सहायता से क्या कर सकता है के बीच अंतर। मचान, MKO द्वारा प्रदान किया गया अस्थायी समर्थन, जैसे जैसे शिक्षार्थी अधिक कुशल होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियागेट के नैतिक विकास के सिद्धांत का विस्तार किया, जिसमें 6 चरणों को 3 स्तरों में समूहित करने का प्रस्ताव दिया गया। नैतिक विकास के 3 स्तर। स्तर 1, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। नैतिकता बाहरी परिणामों और अधिकार पर आधारित है। स्टेज I, आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास। सजा से बचना प्राथमिक चिंता है। चरण 2, व्यक्तिवाद और विनिमय। नैतिकता स्वहित और पारस्परिक लाभ से निर्धारित होती है। स्तर 2, पारंपरिक नैतिकता। नैतिकता सामाजिक मानदंडों और मूल्यों पर आधारित है। चरण 3, अच्छे पारस्परिक संबंध। नैतिकता इरादों, अनुमोदन की मांग से जुड़ी है। चरण IV, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। कर्तव्य, कानून और सामाजिक व्यवस्था नैतिकता का निर्धारण करते हैं। स्तर 3, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। नैतिकता सार्वभौमिक सिद्धांतों और व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित है। चरण V, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। कानून पूर्ण नहीं है। नैतिकता सामाजिक सहमति और व्यक्तिगत अधिकारों पर निर्भर करती है। चरण V, सार्वभौमिक सिद्धांत।
नैतिकता सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है जो सामाजिक मानदंडों से परे है। ये चरण स्वहित पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर सार्वभौमिक सिद्धांतों और मूल्यों पर विचार करने तक नैतिक तर्क के विकास का वर्णन करते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत दर्शाता है कि समय के साथ व्यक्तियों की नैतिक सोच कैसे विकसित होती है। यहाँ हमने पढ़ाई की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जैसे जीन पियागेट का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत और अंत में नैतिक विकास कोहलबर्ग का सिद्धांत।